Good morning students. Today start chapter 3 fiber to fabric. रेशा से कपड़े तक, रेशा से कपड़े तक, रेशा से कपड़ा कैसे बनता है इसके बारे में इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का वह है बेसिक नीड ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, फाइबर हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, फाइबर टू फैब्रिक, यार्न टू फैब्रिक, सोर्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, इतने जो है आपको लर्न करना है। तो लेट अस स्टार्ट दैट बेसिक नीड्स ऑफ क्लोथ्स। कपड़ा जो है वो जरूरी आवश्यक वस्तुएं हैं। बेसिक नीड्स ऑफ क्लोथ्स के बारे में जाने। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। कपड़े जो हैं हमारी जो है ज़रूरी आवश्यकताएं हैं। जो भी चीज़ें ज़रूरी आवश्यकताएं हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता जो है क्लोथ्स भी है। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। कपड़े जो हैं हमारी ज़रूरी आवश्यकताएं हैं। वाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट, ये जो हैं क्यों ज़रूरी हैं। क्लोथ्स जो हैं ये क्यों ज़रूरी हैं। बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट वेदर कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एक्सट्रीम कोल्ड, हीट एंड रेन। यह कपड़े जो हैं हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें, ठीक है, वेदर कंडीशन से बचाते हैं, अलग अलग मौसम से बचाती हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग सनलाइट से, बहुत तेज़ धूप से, एक्सट्रीम कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंडी से, हीट गर्मी से, एंड बारिश से। इन चीज़ों से हमें यह बचाती हैं। इसीलिए जो है कपड़े जो हैं हमारे लिए ज़रूरी हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्राम इंसेक्ट बाइट्स। इसके अलावा ये हमें कीड़े मकोड़ों को काटने से भी बचाती है। दे रिफ्लेक्ट आवर पर्सनालिटी एंड मेक अस लुक गुड एंड स्मार्ट। ये हमारे पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को निखारती हैं जिसके कारण हम अच्छे और स्मार्ट दिखते हैं। द काइंड ऑफ क्लोथ पीपल वियर वेरी फ्राम प्लेस टू प्लेस। कपड़े के जो प्रकार हैं वो अलग अलग हैं। पीपल, लोग जो हैं अलग अलग कपड़े जो हैं जगह जगह पर पहनते हैं। तो अलग अलग जगहों के लोगों का जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। इट मेनली डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस एज वेल एज द मटेरियल इजली अवेलेबल इन दैट प्लेस। ठीक है, तो अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। यह निर्भर करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनेंगे। तो यह डिपेंड करेगा वहाँ के क्लाइमेट पर और वहाँ पे अवेलेबल होने वाले मटेरियल्स पर। वहाँ पर आसानी से जो मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं उस चीज़ के कपड़े लोग वहाँ पे पहनते हैं। ठीक है, यह था आपका बेसिक नीड्स ऑफ क्लोथ्स। अब हम देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, कपड़ों का जो है कुछ हिस्ट्री है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले देखें, एक फिगर है थिंक एंड आंसर। इसको थिंक कीजिए, विचार कीजिए और उसका आंसर बताइए। लुक एट द पिक्चर ऑफ सम डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के क्लोथ दिखाए गए हैं इस फिगर में। कैन यू नेम द फाइबर ऑफ क्लोथ। आपको इस क्लोथ के फाइबर को, धागों के बारे में आपको बताना है। व्हाट डिफरेंट डू यू फाइंड इन देम। इनमें आप क्या डिफरेंट पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इनके फाइबर के बारे में बताना है, इनके रेशों के बारे में बताना है और इनमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट हेडिंग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। ये कपड़ों का जो है कुछ इतिहास के बारे में हम जानते हैं, एक संक्षिप्त इतिहास के बारे में। प्रिमिटिव पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लॉथ। प्राचीन समय के लोग यह नहीं जानते हैं थे कि कपड़े कैसे बनते हैं। प्राचीन समय के लोग कपड़ों के बनने के बारे में कोई जानकारी उनके पास नहीं थी। दे कवर्ड देयर बॉडी विथ लीव्स एंड स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। वे अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तियों का और मरे हुए जानवरों के चमड़ों का उपयोग करते थे, स्किन का उपयोग करते थे। सम एविडेंस सजेस्ट दैट द ह्यूमन बीइंग मे हैव बिगन वियरिंग क्लॉथ एज फार बैक एज 1 लाख to 5 लाख ईयर एगो। कुछ एविडेंस जो हैं हमें बताती हैं कि मानव जो है वह 1 लाख से 5 लाख साल पहले से जो है कपड़ा पहनना शुरू किया था। ठीक है, आफ्टर पीपल बिगेन टू settle in agriculture community
ठीक है। दे स्टार्टेड वीविंग ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू लॉन्ग स्टैंड्स। ठीक है, जब पीपल लोग जो है एग्रीकल्चर कम्युनिटी से जुड़ने लगे, कृषि से जुड़ने लगे, तो लोग जो है रस्से बनाने लगे। ठीक है, आपस में जो है आपस में लपेट के जो है ग्रास को, घासों को लपेट कर लंबे लंबे जो है रस्से बनाने लगे जब वह कृषि से जुड़ने लगे। ठीक है, तो जब वह एग्रीकल्चर कम्युनिटी से जुड़ गए तो आपस में घासों को लपेट कर वह लंबे लंबे धागे या रस्सा जो है बनाने लगे। स्लोली दे बिगन टू वीव दिस स्टैंड बाई हैंड टू मेक फैब्रिक। ठीक है, और धीरे धीरे जो है उन्हीं धागों से, जो रस्से बनाए थे उन्हीं धागों को आपस में हाथ से ही बीन कर, ठीक है, हाथ से ही बीन कर कपड़ा तैयार किए। उन्हीं धागों से वे हाथों से बीन कर कपड़ा तैयार किए। पीपल ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट मेड क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। इंडिया और इजिप्ट के लोग जो है जो कपड़ा बनाए थे वह किस चीज़ का बनाए थे? कॉटन का बनाए थे। द चाइनीज वेयर द फर्स्ट हु डिस्कवर्ड सिल्क। ठीक है, चाइना के लोग थे जो पहली बार जो है सिल्क को खोजा था। चाइना के लोग जो है पहली बार सिल्क को खोजे थे। दे ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म एंड मेड क्लॉथ फ्रॉम सिल्क। ये सिल्क जो है वह सिल्क वर्म से, सिल्क कीड़े होते हैं, सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है, उससे जो उन्होंने सिल्क प्राप्त किया था चाइना के लोग और उससे कपड़े बनाए थे। इन द कोल्डर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल कवर्ड देमसेल्फ विथ रोब्स मेड ऑफ वूल। ठीक है, संसार के जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं वे अपने शरीर को ढकने के लिए, ठीक है, वस्त्र बनाए थे। ठीक है, ऊल से। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में जो लोग थे वर्ल्ड के, वे लोग अपने शरीर को ढकने के लिए, कवर करने के लिए लोग ऊन से जो है वस्त्र तैयार किए थे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्टिचिंग निडल्स। ठीक है, स्टिचिंग निडल्स के खोजे जाने के बाद सिलाई सुई। ठीक है, स्टिचिंग निडल सिलाई सुई। सिलाई सुई के खोजे जाने के बाद पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ सच एज ब्लाउजेस, शर्ट्स, etc। तो आप देख रहे हैं कि सिलाई करने वाली सुई के खोज होने के बाद लोग जो है सिलाई स्टार्ट किए, कपड़ों की सिलाई स्टार्ट किए। ठीक है, और जो है ब्लाउज, शर्ट यह सब बनाना शुरू किए। लेटर मशीन वेयर इन्वेंटेड टू स्पाइन। ठीक है, आगे चल के जो है मशीन जो है तैयार किया गया, इन्वेंशन किया गया, खोजा गया और लोग जो है स्पाइन करने लगे, काता काटने लगे, वे बुनने लगे एंड स्टिच द क्लॉथ और टाका लगाने लगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मशीन जो है खोजने के बाद जो है उसको, ठीक है, बुनने लगे, काटने लगे, ठीक है, और जो है टाका लगाने लगे। तो यह सारी चीज़ें जो हैं हिस्ट्री के तहत आती हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग आपने देखा, कपड़ों का जो है हल्का सा इतिहास के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिक नीड्स ऑफ क्लोथ आपने देखा। बेसिक नीड्स ऑफ क्लोथ में आपने देखा कि क्लोथ आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। कपड़े जो होते हैं वह हमारी ज़रूरी आवश्यकताओं में आते हैं। क्यों यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? इसमें आपने देखा क्योंकि यह हमारे बॉडी को वेदर कंडीशन से, स्ट्रांग सनलाइट से, एक्सट्रीम कोल्ड, हीट एंड रेन से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा यह कीड़े मकोड़ों को काटने से बचाता है। यह हमारे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है, हमें अच्छा और स्मार्ट दिखाता है। ठीक है, अलग अलग जगहों के लोग जो है अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, यह डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ पे मटेरियल्स इजीली जो अवेलेबल हैं उस बेस पे। ठीक है, फिर आपने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग देखा। इसमें आपने देखा कि प्राचीन समय के लोग जो थे वे कपड़े के बारे में नहीं जानते थे, कैसे कपड़े बनाया जाता था। ठीक है, वे अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तियों और मरे हुए जानवरों के चमड़ों का उपयोग करते थे। ठीक है, कुछ जो एविडेंस हैं, कुछ सबूत है जिसके आधार पर यह पता चला कि 1 लाख से 5 लाख वर्ष पहले जो है लोग कपड़ा पहनना शुरू किए थे। ठीक है, जब वह कृषि से जुड़े तो उन्होंने घासों को आपस में लपेट के जो है लंबा स्टैंड तैयार किया, धागा तैयार किया और धीरे धीरे वह हाथों से ही उसको बींद कर कपड़े तैयार किए।
ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट, इंडिया और इजिप्ट के लोग जो हैं वह कॉटन के कपड़े जो है बनाना शुरू किए। ठीक है। चाइना के लोग जो है पहली बार सिल्क को खोजा था और वह सिल्क वर्म से सिल्क उन्होंने तैयार किया और उससे उन्होंने कपड़ा तैयार किए थे। ठीक है। जो कोल्डर पार्ट में लोग होते हैं, जो ठंडे प्रदेशों में लोग हैं, वे लोग अपना वस्त्र जो है ऊन से बनाना शुरू किया। ठीक है। और जो है सिलाई सुई के खोजे जाने के बाद जो है लोग जो है सिलाई करना शुरू किए, कपड़ों की सिलाई शुरू किए, जिसमें ब्लाउज शर्ट यह सब बनाना शुरू किए। बाद में चलकर जो है मशीन का भी आविष्कार हुआ, इन्वेंटेड किया गया और फिर लोग जो है आप या काताई करने लगे, बुनाई करने लगे। ठीक है। और यह सारी चीज़ें जो हैं स्टार्ट हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइबर एंड फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।